So hello guys, welcome back to Ozone Classes. होप की नीट 2022 की प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बचे हुए समय में हम लोग अपने फिजिक्स को कितना बेहतरीन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। एकदम बारीकी से चीजों को एनालाइज करेंगे, ये नहीं कि कुछ बकैती करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी वगैरह देखने से कुछ काम होगा नहीं भाई साहब कि ये कर लो ये कर लो वो कर लो। पढ़ना तो पड़ेगा ही। किस तरीके से पढ़ना है बचे हुए समय में आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स आपकी वीक इसीलिए होती है ना, आपके जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। अब बेसिक चैप्टर्स फिजिक्स में क्या कहलाते हैं, देखिए बेसिक चैप्टर्स आपके फिजिक्स में क्या कहलाते हैं। सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो वेक्टर्स, दूसरा पूरी काइनेमेटिक्स, सुनते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूं। थर्ड, लॉज ऑफ मोशन पूरा, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे सर्कुलर मोशन हो। चौथा, COM एंड कोलिजन एंड रोटेशन। अगर भाई साहब आपको इन 5 चैप्टर में से कोई एक भी चैप्टर है जो अच्छे से नहीं आता है तो इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप कहीं ना कहीं आगे जाके फिजिक्स में फंसोगे। फिजिक्स को सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा लिंक्ड होते हैं। पता चला आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, वहां पे चार्ज है उसको एसएचएम करवा दिए, लो भाई साहब एसएचएम पढ़े ही नहीं है तो कैसे पूरी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आएगा, नहीं आ सकता है ना। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, वो कहां पढ़ना है, COM एंड कोलिजन में। अब ये पढ़ा ही नहीं है तो कैसे क्लियर होगा, क्या बिल्कुल नहीं। उस समय फॉर्मूला तो याद कर लोगे लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा तो पगला जाओगे। तो देखिए, बचे हुए समय में अगर 3 से 4 महीने की बात करें तो लगभग 100 दिन लेके चलते हैं। 100 दिनों में कैसे हम लोग फिजिक्स बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, वीडियो को वही देख रहे होंगे जो पढ़ते हैं फिजिक्स तभी उनसे नहीं बनता है, फिजिक्स फोबिया है। तो आप किस तरीके से उस चीज को बेहतर कर सकते हो, सुनिएगा। कुछ भी हो जाए, शुरू के 5 चैप्टर को जरूर सीक्वेंस में कीजिएगा। सबसे पहले वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, COM एंड कोलिजन एंड रोटेशन। ये नहीं कि पहले रोटेशन ही पढ़ने लगे। अगर इन 5 चैप्टर पे आपका कमांड हो गया ना भाई साहब, तो आपकी फिजिक्स जो है वो 50% ईजी हो गई। तो इन 5 चैप्टर पे मैक्सिमम एफर्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन, लॉज ऑफ मोशन के FBDs, फॉर्मूले, रोटेशन, घूमना फिरना, वो सारी चीजें आने वाले चैप्टर्स में जरूर यूज होंगे किसी ना किसी फॉर्म में। तो अगर ये वीक होगा तो आगे का पार्ट भी वीक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या पढ़े, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग क्या करें, तो सबसे पहले ये 5 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करें। इससे पहले कोई भी चैप्टर फिजिक्स का नहीं उठाइएगा और इसको सीक्वेंस में करें। वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, COM एंड कोलिजन एंड रोटेशन। इसीलिए मैं फिजिक्स सीक्वेंस में पढ़ाता भी हूं। ये नहीं कि वेक्टर्स काइनेमेटिक्स पढ़े और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आता है पहले वो कर लेते, अरे नहीं, पढ़ तो लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा और कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो फिजिक्स हमेशा टफ लगेगी। अब इन 5 चैप्टर को कर लिया ना, इन 5 चैप्टर को कर लिया तो उसके बाद 6वां चैप्टर जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा वो आप ये करो। आप उसके बाद डायरेक्ट घुस जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। टाइम कम है इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मैं रोटेशन के बाद बोलता ग्रेविटेशन पढ़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसके बाद कहां पे, मॉडर्न फिजिक्स में। क्योंकि भाई साहब निट में बात करें तो इन 3 चैप्टर से वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। जो मैंने 5 चैप्टर बताया उसका वेटेज कम है इन 3 चैप्टर को मिला के भी, लेकिन फिर भी उसको पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पिलर स्ट्रॉन्ग करना है, नहीं तो ऊपर का घर आपसे बनेगा ही नहीं। तो वो पिलर्स हैं 5 चैप्टर, उसको स्ट्रॉन्ग करना। फिर क्या कर सकते हो, टाइम कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स उड़ा दो, आराम से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक से कम 3 क्वेश्चन, करंट से कम 2 से 3 क्वेश्चन, इससे तो भाई साहब 4 क्वेश्चन लीजिए भाई साहब, लगभग तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन या 40 नंबर तो इन 3 चैप्टर से मिला के आ जाता है।
तो सबसे पहले इन 3 चैप्टर को उड़ा लीजिएगा। उन 5 चैप्टर्स को करने के बाद अगर इतना पढ़ लिया तो उसके बाद मैं आपसे यह बोलना चाहूंगा कि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो पूरा पूरा। क्योंकि भाई साहब 3 चैप्टर है इसमें, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कैलोरीमेट्री भी आ जाता है, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है और डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आ भी गए पूरे थर्मोडायनेमिक्स से मिला के देखो तो 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 2 तो कंफर्म बन जाएगा, इतना इजी आता है, एक ही टफ दिया जाता है और है बहुत इजी। तो आप अगेन इसको कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स, ये करना है। क्योंकि भाई साहब यहां से आपका मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा, और वो इजी आएगा। क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से जो क्वेश्चन आता है बहुत इजी आता है, बहुत छोटा चैप्टर है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से जो क्वेश्चन आता है बहुत छोटा चैप्टर है, सरफेस टेंशन से ही क्वेश्चन आएगा, तो बहुत इजी पूछा जाता है। तो अगेन उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगर किसी चैप्टर में घुसना ना भाई साहब, तो घुसना मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में मैंने अपने ऑर्डर में इतना नीचे इसलिए रखा क्योंकि है भाई साहब ये टफ चैप्टर बहुत ज्यादा, आपको लगेगा। हालांकि भाई इजी तो हर चैप्टर है, लेकिन आपको लगेगा मैग्नेटिज्म टफ और है बहुत ज्यादा बड़ा, तो आप पहले इसको कवर करने की कोशिश करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उसके बाद करना है मैग्नेटिज्म। चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, सारी चीजें समझ में आएंगी अगर जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूं उस ऑर्डर में आप पढ़ते हो तो। अब मैग्नेटिज्म के बाद कोई भी चैप्टर कर लेना भाई साहब, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स बचते हैं उसके में सिर्फ एक चैप्टर ऐसा बचता है जो कि बहुत हाई वेटेज का है। वो क्या है, पूरा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में तुम्हारा रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया तो बहुत लेंदी तुम्हारे पास ये है रे ऑप्टिक्स का सिलेबस, इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा और बहुत कम चांसेस है कि वो इजी क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन आएगा नहीं बनेगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। और वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो आधा पगला आ जाओगे, तो इसलिए ऑप्टिक्स को इतने सारे चैप्टर्स कर लो उसके बाद ऑप्टिक्स करना, तब ज्यादा ऑप्टिक्स आपको समझ में भी आएगा और प्रेशर रिलीज हो जाएगा ना यार, उतना कुछ पढ़ लोगे तो रहेगा हाँ ऑप्टिक्स करना है, ठीक है चलिए कर लेंगे। इसके बाद अगर ऑप्टिक्स के ऊपर रखना चाहो तो आप चाहो तो वेव्स चैप्टर को रख सकते हो। किसको, वेव्स एंड एसएचएम को, क्योंकि ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वेव ऑप्टिक्स में आपका वेव्स एंड एसएचएम क्या होगा, यूज होगा। एसएचएम तो भले नहीं लेकिन वेव्स जरूर यूज होगा, तो इसके ऊपर इस चैप्टर को रखना, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स पढ़ना। और वेव से भाई डॉपलर इफेक्ट से या फिर इक्वेशन वेव से आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन के आने के चांसेस, तो आप इसको कर सकते हो। अगेन ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। ऑर्डर समझ में आ गया, उसके बाद कुछ भी पढ़ लो। क्या बचा तुम्हारे पास, ग्रेविटेशन बचा, ठीक है। और क्या बच गया तुम्हारे पास, ईएमआई एंड एसी बच गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच गया, और क्या बच गया, सेमीकंडक्टर्स बच गया। लीजिए, फिर किसी भी ऑर्डर में कर लीजिएगा, लेकिन इस ऑर्डर में भी बात करें तो मैं आपसे बोलूंगा सबसे पहले सेमीकंडक्टर उड़ाना, क्योंकि भाई साहब यहां से क्वेश्चन जो आएगा वो लॉजिक गेट से आएगा या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और वो बहुत ज्यादा इजी आता है। इन तीनों में से भी करना है, ग्रेविटेशन, इमैनेसी, ईएमएफ, सेमीकंडक्टर में से। तो क्या करना है पहले, सेमीकंडक्टर। या तो वो लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज्यादा 99% चांसेस होते हैं, या फिर थ्योरी से क्वेश्चन पूछेंगे और वो बहुत ज्यादा इजी आएगा। कुछ भी हो जाए, शुरू का 5 ऑर्डर मत छोड़ना, नहीं तो फिजिक्स फोबिया पक्का बना रहेगा। डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स कमजोर हो जाएगी। सबसे पहले वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सीओएम एंड कोलिजन एंड रोटेशनल मैकेनिक्स, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। मैं स्प्रिंट बैच पे यूट्यूब पे मैं यार फ्री में पढ़ाता हूं, यूट्यूब पे मैं फ्री में पढ़ाता हूं। स्प्रिंट बैच में अभी तक टोटल 70 से भी ज्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं, अभी तक कंप्लीट 11th भी मैंने नहीं करवाया। सोचो कितना डिटेल में मैंने पढ़ाया होगा। तो यार पूरा सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने डिटेल में, वेक्टर्स, रोटेशन, सीओएम, कोलिजन, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन। आप स्प्रिंट बैच यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे फ्री है, आया करो पढ़ने। इसीलिए मैं सीक्वेंस में पढ़ाता हूं ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए।
ताकि आगे वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन ना करो कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अरे भाई साहब, पहले आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए हो गया। तो मैंने वेटेज के हिसाब से, समझ आने के तरीके के हिसाब से आपको मैंने ऑर्डर बता दिया। अब इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। याद रखिएगा, बेसिक्स आपका यही स्ट्रांग करेगा। हाँ, अब एक कॉमन मिथ है आजकल लोगों को कि सर बताइए हमें कि क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? क्या सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? देखिए, एनसीईआरटी मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी फिजिक्स मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी फिजिक्स की रीडिंग आपको नहीं करनी है भाई साहब। कहीं भी आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हो या फिर मेरे स्प्रिंट बैच को ही फॉलो करते हो, आप देखे होंगे नीट 2021 का क्वेश्चन लेके स्प्रिंट बैच में मैंने करवाया हुआ है, कहीं एनसीईआरटी की जरूरत पड़ी नहीं। तो भाई साहब क्लासेस होती है तो उसमें सफिशिएंट कंटेंट दे दिया जाता है एनसीईआरटी को भी लेकर। तो एनसीईआरटी अलग से पढ़ने के लिए फिजिक्स में जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी फिजिक्स रीड करने में टाइम अपना वेस्ट ना करें, प्लीज वेस्ट ना करें, ठीक है। चलिए, और कोई समस्या है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी ozone_log_kumar में मुझे मैसेज कर लीजिएगा। अगर वो जेन्युइन दिक्कत होगी तो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं, यही है, इतना ही करना है। अगर अभी भी डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हो मेरे से फिजिक्स, तो मेरा पेड बैच चल रहा है 1999 का। देखिए 1999 का 200 घंटे में मैं कंप्लीट फिजिक्स कवर करवा दूंगा। अगर मेरा ये वीडियो कोर्स खरीद लेते हो तो आपको 999 रुपए की टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? कैसे करना है? मार्क्सअप लर्निंग ऐप पे जाना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा, हमारा खुद का ऐप है, इंस्टॉल कर लेना, सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। डेबिट कार्ड से पेमेंट करना, गूगल पे से अटक सकता है, ठीक है। marksUp.com हमारा खुद का वेबसाइट है, लैपटॉप पे भी अगेन आप इस वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो हमारे वीडियो लेक्चर्स को। और अगर डिटेल्ड में सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी है आपको, क्रैश कोर्स की तरफ पढ़ना है थोड़ा फास्ट तरीके से, और आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है अलग से और कुछ कम नंबर ऑफ क्वेश्चन करना चाहते हो, रेलिवेंट क्वेश्चन करना चाहते हो, और बस इतना चाह रहे हो कि सर आप कैसे भी 150 प्लस टारगेट करवा दीजिए मिनिमम टाइम में, तब हमारे पास एक क्रैश कोर्स भी आने वाला है चैनल पे ही। कल या परसों तक में हमारी क्रैश कोर्स आ जाएगी, दैट विल बी 100 डेज क्रैश कोर्स। तो वहां पे चीजें तेजी से जाएंगी क्योंकि वो क्रैश कोर्स है, याद रखिएगा। वहां पे फिजिक्स पढ़ के आप 150 प्लस टारगेट कर सकते हो, लेकिन चीजें फास्ट चलेंगी। धीरे धीरे सीखना चाहते हो, 200 घंटे में सीखना चाहते हो, तो उससे बेहतर है कि आप क्या ले लो, ये ले लो। लेकिन फिर भी सब कुछ तैयार है। अब एक ब्रशअप देना चाहते हो या फिर 140 150 लाना चाहते हो मिनिमम टाइम में, तो आप उस कोर्स को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, कोर्स को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर, बातें समझ में आई होंगी। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।